दोस्तों, मैं हूं अविनाश और मेरे चैनल आयाम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। जैसे कि आप जानते हैं कि मेरा ये जो चैनल है ये भारतीय लेखकों और साहित्यकारों के बारे में जानकारी जुटाने का और आपके सामने उसको प्रस्तुत करने का एक माध्यम है। दोस्तों, आज हम एक बहुत ही अलग तरीके की जानकारी आपके साथ बांटेंगे। ये आप सब जब बचपन में छुट्टियां होती थी तो हम लोग क्या करते थे? छुट्टियों में हम कहीं ना कहीं घूमने जाते थे। घूमने जाने के लिए सबसे ज़्यादा सरल और सस्ता साधन था भारतीय रेल। भारतीय रेल में यात्रा करते हुए हम बहुत सारे स्टेशनों से होकर गुजरते हैं। बहुत सारे स्टेशन ऐसे हैं जो आते तो हैं रास्ते में, लेकिन हम वहाँ उतरते नहीं हैं। हम वहाँ पे जाके बाहर नहीं जाते, लेकिन हम वहाँ से गुजर जाते हैं। लेकिन वो स्टेशन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि वहाँ पे ट्रेन जो रेलगाड़ी है वो ज़्यादा समय के लिए रुकती है। 15 मिनट से लेके 20 मिनट, 25 मिनट, कई बार आधा घंटा भी, क्योंकि वहाँ पे इंजन चेंज होता है। वहाँ पे हम उतर कर पानी लेते हैं, या हम वहाँ पे सबसे ज़्यादा खाने पीने का सामग्री लेते हैं, ताश वगैरह खरीदते हैं। ऐसे बहुत सारे स्टेशन हमारे जहन में रह जाते हैं, जहाँ हम कभी जाते नहीं हैं, लेकिन वो हमारी यात्रा का एक हिस्सा होते हैं। तो उन स्टेशंस पे इन सारे जो रेलवे स्टेशन हैं उनके ऊपर सबसे ज़्यादा आपको जो शब्द सुनाई देता है वो शब्द होता है चाय चाय। तो जी हाँ, आज हमारी जिस किताब के बारे में हम बात करने वाले हैं उसका नाम भी है चाय चाय। चाय चाय जिसके लेखक हैं विश्वनाथ घोष। विश्वनाथ घोष जो हैं वो ट्रेवलॉग लिखने में एक्सपर्ट हैं। उन्होंने बहुत सारे ट्रेवलॉग लिखे हैं, पत्रकार हैं। उनका जन्म कानपुर में 1970 में हुआ। वैसे तो वो बंगाली हैं, लेकिन आजकल वो चेन्नई में रहते हैं। उन्होंने बहुत सारी पुस्तकें लिखी हैं, जैसे कि टैमरिंड सिटी, और बड़ी फेमस किताब है उनकी ये वाली। और इसके अलावा और भी बहुत सारे ट्रेवलॉग उन्होंने लिखे हैं। अब ये जो किताब उन्होंने लिखी है चाय चाय, इसमें उन्होंने ऐसे स्टेशनों का जिक्र किया है जहाँ पे जैसे कि झांसी, इटारसी, मुगलसराय, गुंतकल, ये ऐसे कई सारे स्टेशनों के नाम हैं जहाँ पे हम गुजर जाते हैं लेकिन हम उतरते नहीं हैं। तो यही इस किताब की खूबी है। इन स्टेशनों के पीछे का इतिहास, इनके बारे में जानकारी, वहाँ पर किस तरह के आसपास के होटल, वहाँ पे रहने का तौर तरीका, वो सब उस पुस्तक में आपको मिलेगा। और इस पुस्तक की खास बात और ये है कि उन्होंने इन स्टेशनों पे जाकर एकदम से ऐसा नहीं कि प्लान करके गए वहाँ पे। वो वहाँ जाकर उन्होंने कोई होटल बुक नहीं किया हुआ था, खुद जाके ढूंढा कि आसपास कौन सी सराय है, कौन सा कोई धर्मशाला है या कोई होटल, क्योंकि वहाँ पे जो काम करने का जो एक वहाँ जो मुख्यतः जो व्यवसाय हैं वो व्यवसाय सारे के सारे रेलवे के साथ ही जुड़े हुए हैं। और बहुत सारे लोगों की रोजगार है उसी से चलता है, रेलवे से चलता है। तो ये बड़े बड़े स्टेशन तो हैं, बड़े बड़े जंक्शन हैं, लेकिन उनके शहर इतने बड़े नहीं हैं, इतने मशहूर नहीं हैं, और उनकी मशहूरी जो है वो रेलवे के कारण ही है। तो इस तरह के जैसे इसमें बहुत सारी रोचक जानकारियाँ भी हैं, जैसे कि आप शायद जानते हो या नहीं जानते हो, इटारसी नाम कैसे पड़ा। इटारसी नाम का इतिहास में कहते हैं कि इटारसी का नाम ईंटा और रस्सी, इसको मिलाकर नाम पड़ा इटारसी। इसी तरह से झांसी जो शहर है वो रानी लक्ष्मीबाई के लिए मशहूर है। रानी लक्ष्मीबाई के अलावा क्या आप जानते हैं कि मेजर ध्यानचंद जो हॉकी के बहुत बड़े खिलाड़ी थे वो भी झांसी को बिलोंग करते हैं। रानी लक्ष्मीबाई के अलावा वहाँ पे जो और सुभद्रा कुमारी चौहान जो एक बहुत बड़ी कवित्री रही हैं भारत की, उन्होंने रानी लक्ष्मीबाई के ऊपर भी एक कविता लिखी थी, वो भी झांसी की रहने वाली थी। तो इसी तरह से मुगलसराय का नाम कैसे पड़ा वो इसमें जानकारी है कि जैसे कि मुगलों के जब मुगलों ने वहाँ पे हमला किया था उस इलाके में, उसको कैप्चर करने के लिए, तो वहाँ फौजों ने आके वहाँ पे विश्राम किया था, इसलिए वहाँ पे उसका नाम पड़ गया मुगलसराय। मुगलसराय में और भी कुछ जानकारी है, जैसे कि आप जानते हैं कि शायद जानते हो या नहीं जानते, हमारे जो दूसरे प्रधानमंत्री थे लाल बहादुर शास्त्री, ये उनकी जन्मभूमि है और वो वहीं पे पढ़े हैं। उनका स्कूल भी है वहाँ पे जहाँ पे वो पढ़े थे। इसी तरह से दीनदयाल उपाध्याय जी, उनका निधन भी इसी शहर में हुआ था। तो इस तरह की बहुत सारी रोचक जानकारियाँ इस किताब में प्रस्तुत की गई हैं। जैसे शोरानूर करके एक जगह है, शोरानूर जंक्शन जो है वो ऐसा जंक्शन है जो केरल को बाकी हिस्से से रेल से जोड़ता है। अगर आपको केरल जाना है तो आपको शोरानूर से पास होकर जाना पड़ेगा।
तो उत्तर भारत से लेके दक्षिण भारत जाने के लिए, या पश्चिम भारत या मध्य भारत या ईस्ट इंडिया में जाने के लिए जिन जिन बड़े बड़े जंक्शन के नाम हम पढ़ते आए थे ज्योग्राफी में, मानचित्र के ऊपर उनको बनाते आए थे, अंकित करते आए थे, उन सब का जिक्र इस ट्रैवलॉग में, इस किताब में चाय चाय में है। और इस किताब की भाषा बहुत ही सरल है, बहुत ही अच्छे तरीके से लिखी गई है और बहुत ही प्यार से उन्होंने उसका वर्णन किया है। हर शहर में जाकर उन्होंने कोशिश की है कि वो अपने आप कमरा ढूंढें, जिस तरह का भी कमरा मिला उसमें वो रुके, वहाँ के लोकल जो लोग थे उनसे उन्होंने अपना परिचय किया, उनके द्वारा अपनी जानकारी हासिल करी, जानकारी हासिल करके आपको प्रस्तुत किया। तो मेरे हिसाब से एक बहुत ही हल्की सी किताब है, पढ़ने लायक है, मज़ेदार है, आपको पढ़ के इसमें मज़ा आएगा। आप इसको खरीदिए, इसको पढ़िए। इसको खरीदने के लिए लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और आपको ये मेरा आज का वीडियो कैसा लगा, इसके बारे में आप मुझे जानकारी दीजिए। मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगले हफ्ते फिर आपसे मुलाकात होगी किसी नए उपन्यास के साथ, किसी कहानी के साथ या किसी लेखक के साथ। धन्यवाद।